नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। एक तरफ महामारी मार रही है, दूसरी तरफ महंगाई की मार कमर तोड़ रही है। हर आदमी महंगाई से त्रस्त है। आम आदमी की थाली का खाना महंगा हो गया है तो खास लोगों के बेहद खास शौकों पर भी महंगाई की मार है। ये अलग बात है कि खास को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी तादाद कितनी सी है, इसलिए सवाल उनका है जिनको फर्क पड़ता है। इस सवाल को उठाने का जिम्मा विपक्ष का है और विपक्ष का अनमनापन चर्चा में है। मामला चूंकि हर आमो खास से जुड़ा है, इसलिए लग रहा था कि कांग्रेस इसको बहुत धारदार तरीके से, जोरदार तरीके से लोगों के बीच लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। खुद कांग्रेस के शुभ चिंतकों को अपने दिग्गजों की उदासीनता से निराशा हुई। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने तो इस पर निराशा जताते हुए ट्वीट किया कि जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दे पर अगर मंत्री ही मुखर नहीं है तो बाकी लोगों की क्या बात करें। तो इस महंगाई और महंगाई को लेकर जो कैंपेन चल रहा है उसमें उदासीनता है। इन तमाम पहलुओं पर कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि महंगाई की खिलाफत में मौन क्यों है माननीय। सिर्फ अगर नाम का विरोध है तो फिर किस काम का विरोध है। और आम आदमी के मुद्दे पर ढील क्या एक राजनीतिक चूक भी है। कांग्रेस की नुमाइंदगी आज प्राइम डिबेट में ज्योति खंडेलवाल कर रही हैं। रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश आकोदिया हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और धीरेन्द्र राघव जुड़ रहे हैं, 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। रामलाल जी, आपके पास सवाल लेकर आऊंगा कि आपके चश्मे के नंबर, सरकारी राजनीतिक पार्टियों के चश्मे के नंबर कैसे विपक्ष से सरकार में जाते ही बढ़ जाते हैं। अवधेश जी, आपके पास भी आऊंगा इस मामले को समझने के लिए। धीरेन्द्र राघव, राजनीतिक पार्टियों का मुंह ताकने के बजाय अगर कोई नुस्खा हो जो आम आदमी ही कर ले तो वो भी समझने की कोशिश करूंगा आपसे। लेकिन ज्योति खंडेलवाल, पहले आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल ये है कि सातवें आसमान पर महंगाई पहुंच चुकी है आप कहते हैं, और सातवें आसमान से ऊपर जो सरकार बैठी हुई है उस तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त आवाज़ क्यों नहीं जुट पा रही है। आप ही के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, देखिए जेपी शर्मा जी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने अभी पूरा जो कोरोना काल चल रहा है उसमें पूरी तरीके से हर मुद्दे पर आम आदमी की आवाज को बहुत ही मुखरता से उठाया है। चाहे वो पहली लहर जब हम देखते हैं तो प्रवासी लोगों को घर पहुंचाने के लिए अपनी आवाज उठाना हो, चाहे उनको भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात हो, चाहे अब की अगर हम देखते हैं तो चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, कांग्रेस ने इस बात को बहुत मुखरता से उठाया है कि सबको वैक्सीनेशन मिले, निःशुल्क वैक्सीनेशन मिले, उसकी सुनिश्चितता हो। तो हर मुद्दे को उठाया और इसी कड़ी में कांग्रेस ने जो महंगाई का मुद्दा है, आज हम सब जानते हैं कि जो जनता है वो बहुत ज्यादा जूझ रही है इस आर्थिक तंगी से, क्योंकि रोजगार छिन गए हैं, व्यापार बंद पड़े हैं, उद्योग बंद हो चुके हैं। ऐसे में ये बहुत मुश्किल का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ रहा है। मुझे तो इसमें ये भी नहीं लगता है कि निम्न वर्गीय हो या मध्यम वर्गीय हो या उच्च वर्गीय हो, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ा है और उसे मुश्किलें आ रही हैं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों को पूरा करने के लिए। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। अभी पहली बार नहीं उठाया है, कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है कि क्यों पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाई जा रही है। जब से पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ना शुरू हुई है तब से कांग्रेस ने इस आवाज को बहुत मुखरता से उठाया है कि जब अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर दरें कम हो रही है तो क्यों सरकार सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूली के लिए पेट्रोल डीजल का यूज कर रही, क्यों उसे नहीं जीएसटी की श्रेणी में लेकर के आती है। ये पहली बार आवाज नहीं उठाई गई, लगातार उठाई गई। एलपीजी गैसों की वृद्धि, लगातार बेहताशा वृद्धि, सब्सिडी को बंद कर देना, ये आम लोगों के लिए ऐसे कहे कि कोड में जैसे खाद में जैसे कोड का काम ऐसे होता है ना कि करेला और नीम चढ़ा वाली जो बात हो जाती है, बिल्कुल उस तरीके से हो गया है। और ऐसे में जब अगर हम देखते हैं तो वो रोजमर्रा की चीज जो गैस जो भोजन पकाने के काम में आ रही है, गृहिणी को वो भी लाने में, वो भी लेने में बहुत परेशानी हो रही है। उज्ज्वला योजना का जो मजाक बनाया गया, तो कांग्रेस ने हर मुद्दे को बहुत ही यूं कहें कि बहुत मुखरता से उठाया है, सरकार तक अपनी पहुंचाने का काम किया है। मुझे समझा दीजिए कैसे मुखरता से उठाया भाई। इंडिविजुअल सिटीजन की कैपेसिटी में मैं इस बात को कहूं या धीरेन्द्र राघव कहें या अवधेश आकोदिया कहें, ये तो हम भी कर सकते हैं। आप एक राजनीतिक पार्टी हैं जिसकी राज्य में भी सरकार है, जिसकी केंद्र में भी सरकार रही है,
और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि अगर आपने किसी मुद्दे को अभियान बनाकर अपने हाथ में लिया है तो अभियान ऐसे ही चलता है क्या? इतना ही चलता है कि आपकी पार्टी के तकनीकी तौर पर भले ही आपकी पार्टी के सदस्य नहीं हो, लेकिन आपकी पार्टी के समर्थक विधायक को यह कहना पड़े कि मंत्रियों की ही रिलक्टेंस सामने आ रही है? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये अभियान यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जनता की ये आवाज महंगाई को लेकर के, जो खाद्य तेलों में जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, हम इसको कोई बंद नहीं करने वाले हैं कि एक दिन का हमने अभियान चलाया और उसको हम बंद कर देंगे और केंद्र सरकार चाहे सुने या ना सुने, हम तब तक इस आवाज को उठाते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार अपने जो ये बंद कान है उसे खोल ले। अपने आंखों का जो उनके ऊपर जो एक एरोगेंसी का जो चश्मा चढ़ा हुआ है, जो लोकतंत्र के अगेंस्ट जो चश्मा चढ़ा हुआ है कि हमें जनता की सुननी नहीं है, उन्हें वो चश्मा उतारना पड़ेगा। कांग्रेस इस अभियान को तब तक चलाती रहेगी। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो चाहे वो हमारे पीसीसी अध्यक्ष हो, उन्होंने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है, और अगर कुछ कमी भी रह गई है कांग्रेस की, अगर उस आवाज को और मुखर उठाने में और ज्यादा ताकत की आवश्यकता है या कहीं अपनी कमियों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि केंद्र की बीजेपी की सरकार और यहाँ तक कि हमारे राज्य के सांसद जो 25 के 25 सांसद है, वो क्यों नहीं केंद्र में जाकर के अपनी आवाज बोलते हैं? क्या उनको नहीं राजस्थान की जनता की चिंता है? क्या उनको नहीं परेशानी हो रही है? क्या यहाँ पे पेट्रोल डीजल की दरें जो जिस तरीके से बढ़ रही हैं, एलपीजी गैस की दरें बढ़ रही हैं, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रही, लेकिन राजस्थान का एक भी सांसद जाकर के केंद्र में अपनी बात तक कहने की हिम्मत नहीं रखता। ये बहुत बहुत ज्यादा, और ना सुनने की हिम्मत रखते हैं। सबसे बात ना तो बोलने की हिम्मत। रामलाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी की पार्टी के आरोपों को तो आप राजनीतिक आरोप बता सकते हैं, और एक सुविधा आपके पास अभी आज ये भी है कि आप कह सकते हैं कि देखिए, इनकी पार्टी के मंत्री विधायक अगर नहीं बोल रहे हैं तो महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये बता दीजिए पहले कि 2014 की महंगाई में और 2021 की महंगाई में क्या फर्क है? रामलाल जी, देखिए जेपी शर्मा जी, मैं ज्योति जी की पूरी बात धीरे से मैंने सुनी है और ज्योति जी के सारे तर्कों को भी मैंने सुना है, लेकिन ज्योति जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ज्योति जी आप तो सिर्फ इतना बता दो कि यदि आप जनता के हमदर्द हो, जनता की समस्याओं के समाधान करने का काम करते हो, तो 2018 के बाद में पिछले 2 सालों के अंदर कितना % आपने राजस्थान के अंदर डीजल और पेट्रोल का टैक्स बढ़ाने का काम किया? क्यों नहीं? अगर जनता के प्रति आपकी हमदर्दी है तो इस टैक्स को कम करने का काम क्यों नहीं कर रहे हो? नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आज राजस्थान की जनता ये बात समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नोटंकी करने का काम करती है, जनता की मूल समस्याओं के प्रति उनके मन में कोई हमदर्दी नहीं है। अगर जनता के प्रति हमदर्दी होती तो आप किसानों का कर्ज माफी, संपूर्ण कर्ज माफी करते। जनता के प्रति आपकी हमदर्दी होती तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर 1.5 साल तक आप गरीब आदमी को मरने के लिए उसके घर के ऊपर नहीं छोड़ते, आप भामाशाह के अंदर उसका इलाज कराते। अगर जनता के प्रति आपकी हमदर्दी होती तो बिजली के बिलों को माफ करने का काम करते। अगर जनता के प्रति हमदर्दी होती तो राजस्थान के अंदर मोदी जी की सरकार ने जून और जुलाई के अंदर 2 माह का अनाज निःशुल्क दिया है। उस निःशुल्क अनाज का भी आप 2 रुपए एनएफएसए का और 1 रुपए बीपीएल का 68 करोड़ रुपए की वसूली करने का काम कर रहे हो। आप घोषणा क्यों नहीं करते हो कि जनता के अंदर इस संकट के समय हम निःशुल्क देने का काम करेंगे? लेकिन आप सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हो, जनता की समस्याओं के प्रति ये सवाल तो आपके ज्योति जी से हो गए। अब मैंने जो सवाल किया था, जिसके जवाब में आपने ज्योति जी से सवाल किए, तो मेरे सवाल का जवाब आ लिया मान लूं, या उसका जवाब है आपके पास 2014 और 2021 की महंगाई का फर्क? देखिए जेपी शर्मा जी, वर्तमान के अंदर 2014 और 2021 की अगर हम तुलना करें, हाँ ये बात मैं मानता हूं कि पेट्रोलियम के अंदर कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ वृद्धि पेट्रोलियम के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार की वजह से हुई है, तो कुछ स्टेट के टैक्स की वजह से हुई है। मैं चाहूंगा राजस्थान सरकार जनता को थोड़ा सा मदद करने की दृष्टि से अपने टैक्स के अंदर कमी करे। लेकिन दूसरी बात, मोदी जी की सरकार ने वेलफेयर की स्कीमें भी बहुत सी चलाई है, चाहे उज्ज्वला योजना चलाने का काम किया हो, चाहे किसानों के खाते में सीधा पैसा भेजने का काम किया हो, चाहे जनधन के खातों के माध्यम से 30 करोड़ जनता के सीधे खातों के अंदर पैसा भेजने का काम किया हो, तो वेलफेयर की स्कीमें भी चली है 2014 के बाद में। और ये कहना कांग्रेस का कि साहब जनता के प्रति भारत सरकार जवाबदेही नहीं है और जनता की कोई सुन ही नहीं रहा, भारत की सरकार आज भी जनता के प्रति समर्पित है और संवेदनशील भी है और जनता की आवाज को सुन भी रही है और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रही है।